न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा कितना बड़ा है? हाल ही में इजरायल ने ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकाने नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। ये वही स्थान है जहां ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा था, जिसका उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। हमला काफी सटीक और गहन था, जिससे यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया रुक गई। नतांज जैसे संवेदनशील स्थान पर हमला होने से दो आशंकाएं पैदा होती हैं। पहली, क्या यूरेनियम के संपर्क से रेडिएशन फैल सकता है? दूसरी, क्या ये हमला परमाणु युद्ध का रास्ता खोल सकता है, जिससे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हो? हालांकि IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने साफ किया है कि अभी तक रेडिएशन का कोई बढ़ता स्तर नजर नहीं आ रहा है और खतरे की स्थिति नहीं है। रेडिएशन यानी विकिरण वो अदृश्य खतरा है जो DNA को नुकसान पहुंचाता है, कैंसर, ल्यूकेमिया और त्वचा रोग जैसी बीमारियों की वजह बनता है, हवा, पानी और मिट्टी तक को दूषित कर देता है, पीढ़ियों तक असर छोड़ता है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। नागासाकी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियार हैं, जो 7 सीक्रेट ठिकानों पर छिपाए गए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उस पर दोबारा हमला हुआ तो वो उन स्थानों को टारगेट कर सकता है। अब सवाल ये है कि अगर टकराव बढ़ा तो क्या होगा? यदि ईरान इन ठिकानों को टारगेट करता है और कोई विस्फोट होता है तो पूरा मध्य पूर्व न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आ सकता है। इससे न सिर्फ हजारों लोग मारे जा सकते हैं, बल्कि रेडिएशन का असर ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और तुर्की तक फैल सकता है। ग्लोबल स्तर पर पर्यावरणीय संकट पैदा हो सकता है और तेल बाजार समेत आर्थिक सिस्टम को भारी झटका लगेगा। फिलहाल नतांज हमले के बाद रेडिएशन का कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन अगर इजरायल और ईरान के बीच परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने का दौर शुरू होता है तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि एक ग्लोबल ह्यूमन डिजास्टर में बदल सकता है। तो सवाल ये है कि क्या फिर से एक बार हिरोशिमा और नागासाकी जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है? अब जरूरत है कूटनीति और संयम की, न कि जवाबी परमाणु हमले की, क्योंकि एक चिंगारी पूरी दुनिया को जलाने के लिए काफी है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।